अगली खबर है यूपी के मऊ से, जहां बीजेपी के कद्दावर नेता अरिजीत सिंह से मुलाकात, जाना घोसी विधानसभा का हाल। क्या खबर है मऊ के कोतवाली से, जहां आज घोसी विधानसभा के उपचुनाव में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश सरकार का हेलीकॉप्टर 140 पे आया और उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। उसके जाने के बाद फास्ट न्यूज इंडिया की टीम ने बीजेपी के कद्दावर नेता अरिजीत सिंह से मुलाकात की। जाना घोसी विधानसभा के उपचुनाव से मंत्री सीएम का आना हुआ। ऐसा क्यों? तो उन्होंने बताया कि घोसी विधानसभा की यह जो चुनाव हो रहा है, यह बीजेपी के लिए एक पर्व की तरह है और उन्होंने कहा कि चुनाव छोटा हो या बड़ा, बीजेपी का हर कार्यकर्ता चुनाव सक्रिय होकर सहभागिता करता है। देखिए कोतवाली से रिपोर्टिंग इंचार्ज रामसूरत राजभर की रिपोर्ट। मैं अरिजीत सिंह भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं और उपभोक्ता सहकारी संघ उत्तर प्रदेश का वाइस चेयरमैन हूं। यहाँ घोसी उपचुनाव चल रहा है। काफ़ी दिनों से लोग, तमाम मंत्री आ रहे हैं, तमाम बड़े नेता आ रहे हैं। क्या स्थिति है घोसी में? आप घूम रहे होंगे, क्या स्थिति बन रही है? देखिए, घोसी की स्थिति हमसे बेहतर आप जानते होंगे और आज जो घोसी मुख्यालय पर चीनी मिल के मैदान में उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज की जो जनसभा हुई है, उसमें ऐसा लग रहा था कि जन समुद्र उमड़ पड़ा हो और आज ही ये फाइनल हो गया कि 8 तारीख को मतगणना के बाद क्या परिणाम आने वाले हैं। 50,000 से अधिक के मार्जिन से भारतीय जनता पार्टी घोसी में से चुनाव जीतेगी, इसमें कोई संदेह नहीं रह गया है। और आज की रैली के बाद अब गांव-गांव के लोग भी इस बात को कह रहे हैं, यहाँ तक कि विपक्ष के भी जुड़े हुए लोगों से सूचनाएं प्राप्त हुई है। आरोप है, लोग आरोप लगा रहे हैं कि सत्तासीन लोग जो है लोगों में पैसा बांट रहे हैं। इसमें क्या कहना है? देखिए, हारने वाले हमेशा आरोप लगाते हैं। आप गांव देहात के हम लोग हैं, देखते होंगे खेल उल में जब लड़के हार जाते हैं कुछ, तो लगता है कि बेईमानी हो गई। भारतीय जनता पार्टी कोई पहला चुनाव थोड़े जीत रही है घोसी में। हम लगातार पूरे देश में चुनाव जीत रहे हैं। केंद्र में हमारी सरकार है, या मोदी जी का यह दूसरा टर्म है। पूज्य आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में हम दूसरी बार उत्तर प्रदेश में सरकार बनाए हैं। तो हम भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनाव जीतना कोई नई बात तो है नहीं, हम सदैव जीतते रहते हैं। और विपक्ष सदैव आरोप लगाता है, जब हारता है तो कहता है कि ईवीएम में गड़बड़ी कर दी गई, या कहता है कि प्रशासन का उपयोग किया गया, दुरुपयोग किया गया। तो ये विपक्ष है, आरोप लगाना उनका काम है, आरोप लगाएंगे ही, उनके आरोपों में कोई दम नहीं है। अभी कल घोसी थाने में, घोसी कोतवाली में बड़ा हंगामा हुआ था और ये आरोप था कुछ बीडीसी और कुछ कोटेदारों का कि हम लोगों को दबाव डाला जा रहा है, हम लोगों पे दबाव डाल के हमसे जो है वोट की अपील करने की बात कही जा रही है। वो भी विपक्ष की साजिश है। समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए कुछ लोग ऐसे रहे होंगे, मुझे उस घटना की कोई जानकारी नहीं है, आपके द्वारा पता चल रहा है। समाजवादी पार्टी से जुड़े लोग रहे होंगे, एक योजना बना करके भारतीय जनता पार्टी और प्रशासन को बदनाम करने की दृष्टि से यह कार्य किया गया होगा। ऐसी कोई बात नहीं है। बीजेपी ऐसा कभी कोई काम करती ही नहीं। घोसी में ये भी बात सामने आ रही है कि दारा सिंह चौहान बाहरी है और सुधाकर सिंह घोसी के लाल है। ये बातें बहुत पुरानी हो गई हैं। दारा चौहान यहाँ से सांसद रहे हैं, इसी घोसी की धरती से, इसी जनपद से मधुबन विधानसभा से विधायक रहे, इसी घोसी जहाँ उपचुनाव हो रहा है यही सब विधायक थे। और ये मऊ आजमगढ़ जनपद का एक अंग है। पहले हम लोग भी मऊ आजमगढ़ ही जिला हम लोग का था। हम भी जब यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, जब तक यूनिवर्सिटी में पढ़ा, जिला आजमगढ़ ही लिखता था। अब मऊ लिखता हूँ, तो आजमगढ़ से ही कट करके मऊ बना है। तो इन आरोपों में कोई दम नहीं है। ये फर्जी और बेवजह, बेबुनियाद और गैर जिम्मेदाराना आरोप है। लोगों का ये भी कहना है कि समाजवादी पार्टी से विधायक थे और अभी जो है क्या ज़रूरत पड़ गई, क्या आन पड़ गई कि भाजपा से उन्हें चुनाव लड़ना पड़ा? हाँ, ज़रूरत पड़ गई, इसको कहने में कोई संदेह नहीं है। वो भारतीय जनता पार्टी में थे, भारतीय जनता पार्टी से मधुबन से विधायक थे, कैबिनेट मंत्री भी थे उत्तर प्रदेश सरकार में। किन्हीं कारणों से वो समाजवादी पार्टी में चले गए थे। वहाँ जाने के बाद उनको लगा कि यहाँ बड़ी स्थिति खराब है, जहाँ पिछड़ों का, दलितों का, गरीबों का बड़ा उत्पीड़न है। वहाँ केवल एक परिवार का
वो पूरा वो संगठन है, पूरी पार्टी है, तो वहाँ से ऊब गए थे वो। बस अभी 15-16 महीने हुए और उनको लगा कि नहीं, हम भारतीय जनता पार्टी में जहाँ पर थे वही उचित जगह है, वहीं पिछड़ों का, गरीबों का, दलितों का सम्मान है। तो तुरंत उन्होंने अपनी गलती को सुधार किया।